मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। कोई भी समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है, परंतु सीढ़ियां हमेशा खुली रहती है जो ऊंचाई की तरफ ले जाती है। आंखें बंद करने से मुसीबत नहीं टलती और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। कितनी अजीब है ये दुनिया, ईश्वर को तो एक मानती है पर उसकी एक भी नहीं मानती। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2021 के इस विशेष एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में, तुला राशि का विश्लेषण करेंगे। ये राशिफल आपकी राशि, आपकी नाम राशि या मून साइन पर आधारित है। मई 2021 में 4 ग्रह अपनी राशि बदलने वाले हैं, उसका इम्पैक्ट भी इस राशिफल पर पड़ेगा, वो भी मैं विश्लेषण में बतलाऊंगा। और इस मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करने वाले हैं। उसमें आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, धन और संपत्ति के बारे में, आपका पारिवारिक सुख और भूमि, भवन और वाहन के सुख के बारे में, शिक्षा और संतान सुख के बारे में, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख के बारे में, साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में हैं। और इसके बाद में बारी आएगी आपके कैरियर की, आपके रोजगार की, आपके प्रोफेशन की या आपके बिजनेस की। और फिर एक विशेष सेगमेंट में हम विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे, वो है विशेष रूप से गृह लक्ष्मियों के बारे में, हाउसवाइफ के बारे में। और फिर अंत में मई 2021 के विशेष उपाय आप तुला राशि के लिए। ये सब कुछ आप जान पाएंगे इस एक ही एपिसोड में, और विशेष उपाय जानने के लिए इस एपिसोड के अंत तक आपको पहुंचना पड़ेगा। तो आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का प्रश्न है, गेन का, प्रॉफिट का, एप्रिसिएशन का, वृद्धि का, इन सभी के लिए राशि से 11th हाउस, जिसे लाभ भाव भी कहा जाता है, वहां से विश्लेषण किया जाता है। तो राशि से 11th हाउस का स्वामी है सूर्य, जो कि इस समय उच्च राशि के हैं। इस भाव पर जो दृष्टि है वो बृहस्पति की है, और वो बृहस्पति राशि से 5th हाउस में, बृहस्पति को 2nd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। या ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर बृहस्पति शुभ प्रभाव ज़्यादा देते हैं। और यूँ भी बृहस्पति की दृष्टि जिस जिस भाव पर पड़ती है वहाँ पर शुभ ज़्यादा होता है, या बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति भाग्य भाव पर भाग्य की उन्नति करेगा, या भाग्यवशात आपको बहुत ज़्यादा गेन मिलेगा। बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पर, ऐसी स्थिति में आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा, गेन ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, एप्रिसिएशन ज़्यादा मिलेगा, कम मेहनत में ज़्यादा फायदा मिल पाएगा। और बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर, तो ऐसी स्थिति में शुभ, शांति, सुकून, समृद्धि, ये सब आपको ज़्यादा मिलेगी। और बृहस्पति की दृष्टि का मतलब ज्ञान भी है, साथ ही साथ संतान सुख, गृहस्थ सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस, इन सभी के लिए बृहस्पति जाना जाता है। ये सारे सुख आपको मिलने वाले हैं मई 2021 में। और विशेष रूप से आप में से जो भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं, बहुत बड़े कोई आप पद पर हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज में काम करने वाले, गवर्नमेंट सप्लाई का काम करने वाले हैं, या राजनीतिक क्षेत्र में हैं, गोल्ड का काम करने वाले, अनाज का काम करने वाले, उन सभी लोगों को ये माह काफ़ी ज़्यादा बेटरमेंट देगा, काफ़ी ज़्यादा सक्सेस देगा। और स्पेशली 14 मई 2021 तक ज़्यादा गेन, ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, क्योंकि उसके बाद में सूर्य राशि से 8th हाउस में आ जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे, तब उतना ज़्यादा सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा। बृहस्पति की शुभ दृष्टि राशि से 11th हाउस पर है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, या आप फाइनेंसर्स हैं, जो भी लोग गिरवी का काम करते हैं, डिस्काउंट का काम करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी आइटम, यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, और राजनीतिक क्षेत्र वाले लोगों के लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन की संभावनाएं भी है, तो संतुष्टि से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल सकता है, आपका कामकाज बढ़ सकता है। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एंटिक, हैंडीक्राफ्ट, शो बिजनेस, फ्लावर्स, टेंट हाउस, बैंक्वेट हॉल या श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित कोई भी स्थिति हो सकती है। आप में से कोई भी लोग टीवी इंडस्ट्री में या फिल्म लाइन में काम करते हो सकते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, सक्सेस अल्टीमेट मिलने वाली है। तो आपको जम करके तो काम करना ही चाहिए। आइए अब बात करें आपकी इन्वेस्टमेंट की, धन और संपत्ति के बारे में। तो राशि से 2nd हाउस से इनका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, और इस भाव का अधिपति मंगल है, जो कि भाग्य से संबंध जोड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में धन और संपत्ति के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए भाग्यवशात आपको सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा।
तो आप में से जो भी लोग जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको कॉपर में, लाल वस्तुओं में, दालों में और स्पेशली मसूर दाल में, आप जो कमोडिटी के अंदर अगर है तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। या फिर चांदी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कॉपर के साथ में चांदी में भी इन्वेस्टमेंट करके देखिए, उसमें भी फ़ायदा बहुत मिलेगा। शेयर के थ्रू यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जो भी कंपनियां जो ईटेबल गुड्स या रेडी टू ईट वाला फूड बनाती है उनके लिए बेटर है, या उन कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हर्बल प्रोडक्ट में, माइनिंग जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें, इलेक्ट्रिकल गुड्स में, हार्डवेयर प्रोडक्ट में, और जो हाउसिंग कंपनीज होती है उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहेगा। और इस माह में क्योंकि इस भाव में केतु विराजमान है और केतु जिस भाव में भी होगा उस भाव से संबंधित सुखों की लालसा ज़्यादा करेगा, उसके लिए एफर्ट भी ज़्यादा कराएगा। तो ऐसी स्थिति में आपकी संचित संपत्ति बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी, आपका इन्वेस्टमेंट से आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी। और हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट आपको कोई न कोई फ्लैट में या कोई न कोई मकान में, कोई ज़मीन में हो सकता है, यह भी संभव है। आइए अब बात करते हैं आपके परिवार के सुख की, भूमि, भवन और वाहन के सुख की। और ये सब कुछ राशि से 4th हाउस से सुख भाव से देखा जाता है। सुख भाव का अधिपति है शनि और शनि स्वग्रही है। यहाँ पर शनि का ढैया भी आपको चल रहा है और यही शनि पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का निर्माण भी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में शनि को यहाँ बलवान भी बना जाएगा और साथ ही साथ शनि यहाँ पर तकलीफ भी देगा, क्योंकि सुख भाव में शनि को स्वार्थी भी बोला जाता है, शनि को मैलेफाइड इंटेंशन वाला भी ग्रह बोला जाता है। और ऐसी स्थिति में शनि जिस भाव में रहेगा उस भाव से संबंधित कुछ न कुछ कारगुजारी करके परेशान भी करता है। और यूँ भी शनि की साथ या शनि के ढैया में व्यक्ति अपनों से ज़्यादा परेशान होता है और अपनों के लिए तो राशि से 4th हाउस ही होता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनों से परेशान भी हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी स्ट्रेंथ में, आपके वर्चस्व में इम्प्रूवमेंट भी आएगा। मेंटली आप परेशान रहेंगे, शारीरिक रूप से आप ज़्यादा काम करेंगे, अपने परिवार वालों के लिए भी ज़्यादा काम करेंगे और छोटे भाई बहन आपको सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट भी हो सकता है या फिर आपको मॉरल सपोर्ट भी दे सकते हैं। ये स्थिति सुखद रहेगी क्योंकि बृहस्पति राशि से 5th हाउस में और 3rd हाउस छोटे भाई बहनों के भाव का अधिपति बृहस्पति है। और 4th हाउस पर मंगल की और राहु दोनों की दृष्टि भी है। तो राहु तो शनि के समान ही फल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको पारिवारिक मामलों में कुछ न कुछ दोषारोपण हो सकते हैं, आपकी टांग खिंचाई हो सकती है, या आप जो भी अच्छी बात करें तो भी आपके अगेंस्ट में लोग खड़े दिखाई देंगे, हो सकता है आपके पेरेंट्स ही हों। पार्शियलिटी सबसे ज़्यादा भाई बहनों के बीच में होती है और वो पार्शियलिटी कौन करते हैं? पेरेंट्स करते हैं, क्योंकि एक तरफ उनका झुकाव होता है तो दूसरी तरफ से कुछ लेंगे तभी तो एक को ज़्यादा देंगे। तो ये सभी कुछ एक को पसंद नहीं आएगा और जिसको ज़्यादा मिलेगा उसको क्यों नहीं पसंद आएगा, उसको तो अच्छा ही लगेगा। यही स्थितियाँ पारिवारिक विद्वेषण में, पारिवारिक प्रॉब्लम को एक प्रकार से उठाती है वो या उनमें आग लगा देती है। तो ऐसी स्थितियों में आप हमेशा बैलेंस ढूंढिए। जो छोटी बड़ी चीज़ इधर इधर हो जाती है उसको लेकर के परेशान मत होइए, लेकिन अपना मेंटल स्ट्रेंथ आप कभी भी डिस्टर्ब मत होने दीजिए, ये जरूर ध्यान रखिए। आइए अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन के बारे में, क्योंकि शनि स्वार्थी भी है और शनि स्थायी संपत्ति का स्वामी भी है और शनि जिस भाव में रहता है उस भाव का भला करता है। सबसे बड़ी बात है, बृहस्पति हमेशा जिस भाव को देखता है उस भाव को शुभता देता है, उस भाव को पॉजिटिविटी देता है, और शनि जहाँ पर देखता है वहाँ जलाता है। शनि जिस भाव पर रहता है उस भाव का भला करता है। तो यहाँ पर 4th हाउस का भला करेगा, प्रॉपर्टी से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित, वाहन से संबंधित आपको सपोर्ट देगा, सुख देगा। तो ये सिचुएशन आपके लिए बेटर बनी हुई है। तो धन और संपत्ति भाव में मंगल का जो योग था या मंगल का जो कॉम्बिनेशन था वो भाग्य के साथ में था, और उसी मंगल की जो भाग्य भाव में स्थित है उस मंगल की दृष्टि 4th हाउस में है, अपने उच्च राशि पर है, उच्च भाव पर है। ऐसी स्थिति में आपको प्रॉपर्टी का फायदा मिलेगा। आप अपने स्ट्रेंथ से, अपनी पूंजी से, अपने रुपए पैसे से प्रॉपर्टी खरीदने की ओर आगे बढ़ सकते हैं और उसमें आपको परिवार वालों का सपोर्ट मिल सकता है। अब वो सपोर्ट कितना % मिलता है ये यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं हो सकती, वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से रिश्ते आपके नज़दीक हैं और कौन कितना सपोर्ट दे सकता है। लेकिन हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपना कॉन्फिडेंस हमेशा अपने पास में रखिए, वो ही आपको जीत दिलाएगा। जहाँ तक वाहन की बात है, आपको कॉमर्शियल वाहन के बारे में सोचना चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की या संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इन सुखों का विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है जो एक त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में विराजमान है। इस सिचुएशन को तो राजयोग बोला जाएगा
और यों भी शनि, जो मैंने अभी विश्लेषण किया है कि पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का निर्माण कर रहा है, वो शुभ है। और बृहस्पति यहाँ पर विराजमान है, राशि से 5th हाउस में बृहस्पति को शुभ बोला जाता है। और बृहस्पति यहाँ पर 5th से 5th भाव पर भी बृहस्पति एक त्रिकोण में बैठ करके दूसरे त्रिकोण पर दृष्टिपात कर रहे हैं, तो तीसरे त्रिकोण को भी शुभता दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर तीनों त्रिकोण का शुभ फल आपको मिलेगा, जीवन का सुख, शिक्षा का सुख और भाग्य का साथ। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर विशेष रूप से आप में से जो भी लोग फाइनेंस की स्टडी कर रहे हैं, लिटरेचर की स्टडी कर रहे हैं, अध्यात्म से संबंधित कोई ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, वो लोग जो MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं, करेंसी मैनेजमेंट से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या भविष्य में होने वाले शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, उन लोगों के लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। जो भी लोग इतिहास से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय काल बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, या ये बोल सकते हैं ये समय काल एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव है। लेकिन कुछ स्ट्रीमलाइन हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, हर महीने में ये सिचुएशंस, ये कॉम्बिनेशन बदलता रहता है। उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन बृहस्पति है, ठीक है। सेकेंड कॉम्बिनेशन की जब बात करेंगे तो इस भाव का अधिपति शनि है और बृहस्पति यहाँ पर विराजमान है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होने से तकनीकी शिक्षा, जो भी टेक्निकल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे मेडिकल की या नॉन मेडिकल की, चाहे MS कर रहे हैं या MD कर रहे हैं, चाहे आप नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप कोई न कोई इंजीनियरिंग से संबंधित, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो सकता है, केमिकल इंजीनियरिंग हो सकता है, एविएशन से संबंधित हो सकता है, और या फिर वो लोग जो कोई न कोई फैशन से संबंधित या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर शुक्र की बात आएगी वहाँ पर हमेशा डिज़ाइनिंग की बात आएगी, लेविशनेस की बात आएगी, या ये बोल सकते हैं सुख सुविधाओं की बात आएगी। तो हमारी लाइफ में जो भी सुख सुविधाओं के लिए एप्लीकेशन बनती है, जो भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनते हैं, उसके लिए शुक्र भी जिम्मेदार होता है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग डिज़ाइनिंग सेक्टर में, चाहे वो फोटोग्राफी सीख रहे हैं, चाहे वो एंकरिंग सीख रहे हैं, डांस सीख रहे हैं, एक्टिंग सीख रहे हैं, या टीवी लाइन या फिल्म लाइन से संबंधित आपको स्टडीज़ कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, ये सिचुएशन आपको सपोर्ट करती है। और साथ ही साथ आप में से जो भी लोग कोई कॉल सेंटर में, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज़ में, या कोई ब्यूटी पार्लर से संबंधित हो सकते हैं, या फिर वो लोग जो इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग ही सीख रहे हैं, तो आपके लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आपको अपग्रेड होने के लिए, आपको आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे और बहुत अच्छी संभावनाओं के साथ में आप आगे बढ़ भी पाएंगे। आइए अब बात करते हैं संतान सुख के बारे में। तो संतान सुख के लिए भी यही स्थितियां जिम्मेदार रहेगी, और संतान का कारक बृहस्पति को माना जाता है। तो बृहस्पति यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको एक प्रकार से सपोर्ट भी करेगा। वो लोग जो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है। और जिनको कोई मेडिकल एप्लीकेशन से, कोई इलाज के थ्रू संतान प्राप्त करनी है, उनके लिए भी ये समय काल बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और ये समय काल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। 14 सितंबर 2021 तक बृहस्पति यहीं पर रहेंगे, और फिर सिर्फ कुछ समय तक, अर्थात 14 सितंबर 2021 से लगा करके 20 नवंबर 2021 तक बृहस्पति वापस नीच राशि में चले जाएंगे। एंड अगेन 20 नवंबर 2021 को बृहस्पति वापस यहीं लौट करके आ जाएंगे, और फिर अगली 13 अप्रैल 2022 तक बृहस्पति कुंभ राशि में ही रहेंगे। तो आपके लिए लगभग बीच के 2 महीने, सवा 2 महीने को छोड़ दिया जाए तो ये 1 साल पूरा आपको राशि से 5th हाउस में बृहस्पति का यहाँ पर शुभ फल मिलता ही रहेगा। तो जिन लोगों को इलाज कराना है, जिन लोगों को कोई IVF, IUF या जो भी तकनीकी है, जो भी टेक्निकल सिचुएशंस है, उससे आपको संतान ग्रहण करनी है, तो ये मौका आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आपको संतान प्राप्त होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान बनी हुई है। या एक और सिचुएशन है, जो अपनी संतान के विवाह को लेकर के चिंतित है, उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इस समय काल में बृहस्पति जब तक यहाँ पर है, आपकी संतान का विवाह भी निश्चित हो सकता है, फाइनल हो सकता है। और शादी वो तो एक फंक्शन है। जब ये सारी सिचुएशन एक प्रकार से सेटल हो जाती है, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करके हाँ बोल देते हैं, जब एंगेजमेंट हो जाती है तो फिर सिर्फ सपने देखे जाते हैं, उसके बाद में सब फंक्शन ही होता है, और फंक्शन का नाम शादी है। संतान का सुख, संतान के साथ में एडजस्टमेंट, या संतान परिवार के सहयोग में, या संतान के सफलता से आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, या आपकी खुशी निरंतर बढ़ती चली जाएगी। ये सिचुएशन है मई 2021 में। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, साथ ही साथ आपके शत्रुओं की। और इन सभी के लिए राशि से 6th हाउस जिम्मेदार होता है, रोग भाव जिम्मेदार होता है, और रोग भाव का अधिपति है बृहस्पति, जो कि त्रिकोण में स्थित है। तो यहाँ पर 3rd हाउस और 6th हाउस 2 नेगेटिव भाव हैं,
और थर्ड हाउस को तो मारक फल के लिए विख्यात माना जाता है, क्योंकि 8th हाउस से वापस 8th हाउस जब गिनेंगे तो थर्ड हाउस ही आएगा। और 6th हाउस तो रोग देने के लिए विख्यात ही है, या ये बोल सकते हैं सेक्रीफाइस, रोग, कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद, एक्सीडेंट, या फिर ये बोल सकते हैं जो भी अभाव वाली स्थिति है वो सब कुछ राशि से 6th हाउस से देखी जाती है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो त्रिकोण में है, राशि से 5th हाउस में है, यहाँ सुरक्षित है, लेकिन है तो शत्रु राशि में। लेकिन एक स्थिति अच्छी है कि यहाँ पर शनि और बृहस्पति, शनि की तीसरी दृष्टि बृहस्पति के भाव पर है और बृहस्पति शनि के घर में है। ये जरूर आपको राहत प्रदान करने वाली सिचुएशन है। राशि का स्वामी ग्रह शुक्र 4 मई 2021 को अपनी स्वयं की राशि में चले जाएंगे। राशि से 6th हाउस और राशि से 7th हाउस में शुक्र को शुभ फल देने वाला नहीं माना जाता है, लेकिन राशि से 8th हाउस में शुक्र को शुभ फल देने वाला माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में 4 मई 2021 से आपको हेल्थ में या अपने खुद के कॉन्फिडेंस में भी इंप्रूवमेंट मिलेगी। तो जहाँ तक रोग की बात है, यहाँ परिस्थितियाँ आपके लिए एक प्रकार से अच्छी है, पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी आपको अपने इम्यूनल सिस्टम में, अपने स्टमक, इंटेस्टाइन या गाल ब्लैडर, या जिन लोगों को प्रोस्टेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है उन लोगों को, और महिलाओं को यूट्रस से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर ज़्यादा सावधान हो जाना चाहिए, ज़्यादा केयरफुल हो जाना चाहिए। और या फिर जिन लोगों की कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है उन लोगों को तो खास यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए तो बृहस्पति एक प्रकार से आपका कंट्रोलर है। बृहस्पति जब भी पीड़ित होंगे आपको डायबिटीज़ शूटअप करेगी, आप हमेशा देख सकते हैं। और जब भी बृहस्पति आपकी कुंडली में नेगेटिव साइड में आएंगे तब ही आपकी जीवन में डायबिटीज़ एंटर करेगी, उससे पहले एंटर भी नहीं करेगी। तो ऐसी स्थिति में जो डायबिटिक है उनको अपनी सावधानी, अपनी केयर बहुत ज़्यादा रखनी है। चाहे वो खान पान में हो सकता है, दवाई से संबंधित हो सकता है, वॉक से संबंधित हो सकता है, एक्सरसाइज से संबंधित हो सकता है। जितनी आपको सलाह डॉक्टर देते हैं उतनी ही सलाह मैं देना चाहता हूं कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय काल महामारी जो है वो महामारी जिनका इम्यूनल सिस्टम वीक है उनके लिए तो बहुत घातक है। तो आपको सावधान भी रहना है, मास्क भी लगाना है, डिस्टेंस भी रखना है, और साथ ही साथ अपने परिवार का रक्षक बनकर भी खड़ा रहना है। अब बात करते हैं शत्रुओं की। जब शत्रुओं की बात आती है तो शनि न्याय का अधिपति है, और ऐसी स्थिति में शनि आपका ज़बरदस्त यहाँ पर सपोर्ट करेगा। तो जो भी आपके विरोधी है, जो भी ये शत्रु हैं, सर उठाएंगे और वो शांत होना पड़ेगा, या उनको एक प्रकार से आप उठने नहीं देंगे। आपकी स्ट्रेटजी, आपकी प्लानिंग उनको शांति रखेगी या उनको कंट्रोल में ही रखेगी। तो ये सिचुएशन तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो स्वास्थ्य में आपको ज़्यादा केयरफुल रहना है, और जहाँ तक विरोधियों की, कॉम्पिटिटर्स की बात है, वो आपको ओवरटेक नहीं कर पाएंगे, ये श्योर है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की, और दाम्पत्य सुख के लिए राशि से 7वां भाव जिम्मेदार होता है। 7वां भाव का अधिपति मंगल है। वो मंगल भाग्य से संबंध जोड़ रहे हैं, भाग्य भाव में स्थित है, और मई 2021 में लगातार 2 जून 2021 तक मंगल यहीं पर विराजमान रहेंगे। सूर्य और शुक्र 7वें भाव में कभी शुभ फल नहीं देते, क्योंकि सूर्य को भी एक प्रकार से डोमिनेटिंग का, या ये बोल सकते हैं सूर्य के अंदर एक प्रकार से गर्मी ज़्यादा है, ऊर्जा ज़्यादा है, और जहाँ पर आपको नेगेटिविटी नहीं चाहिए, जहाँ पर आपको गर्मी नहीं चाहिए, वहाँ पर सूर्य स्थित होकर के हमेशा गृहस्थ सुख में बाधाएं देता है, प्रॉब्लम देता है। और जिनकी जन्म कुंडली में भी 7th हाउस में सूर्य है, 7th हाउस में शुक्र है, शनि है, राहु है, कोई भी एक ग्रह है या एक से ज़्यादा ग्रह, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी दाम्पत्य सुख में। ये बहुत कम हो सकता है, और ये कब कंपनसेट हो सकता है, जब जीवन साथी की कुंडली में 7वें भाव का अधिपति बहुत ज़्यादा शुभ हो, 7वें भाव में शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रहों की दृष्टियाँ हो। इन सब के कारण ही ये योग वहाँ पर कंपनसेट हो सकता है। और इसीलिए जब कुंडली मिलान करते हैं तब क्या होता है कि दोनों ही कुंडलियों में बाकी जनरल चीज़ें सब मिला दीजिए, उसके बाद में आपको फर्स्ट हाउस, लग्न, राशि, बृहस्पति, शुक्र, आयु भाव, ये सब कुछ, और उसके बाद में ये एडजस्टमेंट ढूंढना पड़ता है दोनों ही कुंडलियों में कि जो लड़की की कुंडली में वीकनेस है वो लड़के की कुंडली में तो नहीं है, और जो लड़के की कुंडली में वीकनेस है वो लड़की की कुंडली में तो नहीं है। और यदि दोनों ही कुंडलियों में सेम वीकनेस हुई तो वो गृहस्थ सुख, वो दाम्पत्य सुख नहीं टिक पाएगा। और इसीलिए कुंडली मिलाना प्रोफेशनल वे में ज़रूरी होता है, वरना तो 22 गुण, 36 गुण और 28 गुण ये सब आम लोग बोलते हैं। आप खुद अपने मोबाइल में देख सकते हैं, आप खुद कंप्यूटर में देख सकते हैं, और या अपने आसपास कोई पुजारी मास है उनसे पूछ सकते हैं, वो भी यही 22 गुण 28 गुण वाली बात ही करेंगे।
तो ऐसी स्थिति में एक से ज़्यादा ज्योतिषियों से मिलिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। आप जितना पैसा खर्च करेंगे शादी में, उसके बावजूद भी उनको सुखी रहने की गारंटी आप नहीं दे सकते और ना कोई ज्योतिषी दे सकता है। लेकिन फिर भी आप एक से ज़्यादा लोग एक ही बात बोलेंगे, उन पर तो आपको भरोसा करना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी कुंडली मिलाएं, आप कुंडली एक से ज़्यादा लोगों से मिलाइए और अननोन होकर के मिलाइए। ये मत बताइए कि मेरा लड़का है या मेरी लड़की है। मान लीजिए कोई आपको जानता है तो फिर वो बायस हो सकता है कि आपको वो चीज़ बोले या नहीं बोले। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी होशियारी, थोड़ा अकल का इस्तेमाल अपने संतान की शादी विवाह से संबंधित कुंडली मिलान में जरूर करें। तो जब हम बात कर रहे थे दाम्पत्य सुख की, तो यहाँ पर सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र शुभ फल नहीं देंगे। तो यहाँ पर आपको एक प्रकार से वाद विवाद, कटुता, मनमुटाव या मतभेद, मनभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन एक खुशखबरी है कि 50% इंप्रूवमेंट तो आपको 4 मई को ही मिल जाएगी, जब शुक्र अगली राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और उसके 15 दिन के बाद में जब 14 मई 2021 को सूर्य भी अगली राशि में, राशि से 8th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे, तब आपको राहत मिलेगी। तब आपके लाइफ में गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में शांति आएगी। आपस में संबंध वापस सही होंगे या एक दूसरे के प्रति व्यवहार वापस ठीक होगा। नहीं तो ये जो ग्रह स्थितियाँ होती है, यही आपके बीच में मतभेद पैदा कर देती है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इन सभी का कारण इसमें ग्रहों को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फील्ड, हमारा बेस यही है, ग्रह नक्षत्र ही है। तो मैं इस बारे में ही बात कर सकता हूँ। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई न कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। राशि से 5th हाउस से फ्रेंडशिप के बारे में, प्रेम प्रसंगों के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है। एक त्रिकोण का अधिपति केंद्र में होता है, राजयोग की स्थिति होता है, और इस योग को केंद्र त्रिकोण राजयोग बोला जाता है, जो कि शुभ है, शनि का ढैया है। ये बात भी सही है, माननी पड़ेगी या आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इजी सक्सेस या इजी सर्कमस्टेंसेस तो नहीं होगी, स्मूथनेस आपको नहीं मिलेगी कोई भी सेक्टर में। लेकिन फिर भी राशि से 5th हाउस में बृहस्पति है, ये स्थिति सुखद है। राशि से 7th हाउस का लॉर्ड मंगल भाग्य भाव से संबंध जोड़ रहा है, ये शुभ स्थिति है। और शुक्र की बात करें तो 4 मई 2021 को शुक्र वृषभ राशि में आने से आपके लिए सौम्य हो जाएंगे, आपके लिए शुभ हो जाएंगे। तब आपके लिए सिचुएशंस ज़्यादा बेटर है। तो ऐसी स्थिति में 100% नेगेटिव या 67% नेगेटिव मानना पड़ेगा 4 मई 2021 तक। 4 मई 2021 से लगा करके 14 मई 2021 तक आपको या 33% नेगेटिव मानना पड़ेगा, और 14 मई 2021 के बाद में 100% आपके लिए कंफर्टेबल सिचुएशन है, ये मानना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में परसेंटेज मैंने सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस के लिए बताएं कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल और संयम भी रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो भी फ्रेंडशिप है उसको आगे भी ले जाना पड़ेगा। कोई नहीं चाहता कि उसका प्यार जो उसे मिला है वो खो दे, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि बहुत लंबे चौड़े वादे करने से बचना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा अपने अकॉर्डिंग नहीं चलती है। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, जॉब की, प्रोफेशन की या बिजनेस की। और इन सभी के लिए भाव तो एक ही है, राशि से 10th हाउस अर्थात प्रोफेशन भाव, कर्म भाव। इस भाव का अधिपति चंद्रमा है और इस भाव पर दृष्टि शनि की है, और शनि और चंद्रमा आपस में शत्रु है, मित्र नहीं है। ऐसी स्थिति में संघर्ष का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। और जब तक शनि यहाँ पर है 17 जनवरी 2023, बीच में सिर्फ 2 महीने और कुछ दिन छोड़ दीजिए, और वो समय काल 29 अप्रैल 2022 से लगा करके 9 जुलाई 2022 तक शनि अगली राशि में, कुंभ राशि में चले जाएंगे। वहाँ जरूर शनि के ढैया से राहत मिल जाएगी। अन्यथा 17 जनवरी 2023 तक निरंतर आपको राशि से 4th हाउस में शनि का फल भोगना पड़ेगा, और वो सेम स्थिति आपके कैरियर के लिए भी रहेगी। अब ये दूसरी बात है कि दूसरे ग्रहों की जब दृष्टियाँ आएंगी या दूसरे ग्रह यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे, वो जरूर राहत देंगे, और या फिर आग में घी का काम भी करेंगे। तो इस समय काल में मई 2021 में आपको अपने कैरियर में ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, ज़्यादा टेक्नोलॉजी से संबंधित काम करना पड़ेगा, या अपनी कोई भी जो टेक्निक है उसको बदल करके काम करना पड़ेगा। नए नए यहाँ पर प्रयोग जरूर करने पड़ेंगे अपने कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए या कामकाज में इम्प्रूवमेंट के लिए। जो जॉब वाले हैं उनको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, जो बिजनेसमैन है उनको यहाँ पर स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन 2 स्ट्रीम लाइन ऐसी है जो आपको बहुत सपोर्ट करेगी, बहुत सहयोग करेगी। फर्स्ट है फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, एंटीक, हैंडीक्राफ्ट, या फिर शो बिजनेस। जो MNC में काम कर रहे हैं
या जो लोग करेंसी से संबंधित काम कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड से संबंधित काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर सिचुएशन है। और सेकंड चीज़, जो टूर्स एंड ट्रैवलिंग में, टूरिज्म में, लिक्विड में, चाहे वो दूध का काम करते हैं, चाहे मिनरल वाटर का काम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का काम करते हैं, केमिकल्स का काम करते हैं, या फिर परफ्यूम का काम करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर संभावनाएं छिपी हुई है मई 2021 में। और जून में स्थितियां आपके लिए और ज़्यादा बेटर बनने वाली है, जब आपके लिए बुध भी अगली राशि में आ जाएंगे, भाग्य भाव में आ जाएंगे, और साथ ही साथ शुक्र भी जून में आपको भाग्य भाव में ही स्थित दिखाई देंगे, क्योंकि 28 मई 2021 को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मई 2021 में आपके कैरियर फील्ड में, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, आपको ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे, लेकिन ऑब्स्टिकल्स से निकलने के साधन भी बहुत मिलेंगे। शनि यहाँ पर, शनि का ढैया जरूर है, लेकिन शनि पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का निर्माण कर रहे हैं, तो शनि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी भी है, तो उनकी दृष्टियों से भी आप कुछ न कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑब्स्टिकल शनि देंगे, लेकिन उस ऑब्स्टिकल से आप फाइट करके बहुत कुछ सीख भी पाएंगे, या नए नए तरीक़ों से आप गेन भी कमा पाएंगे, तो यह आपके एक प्रकार से हक में है। आइए अब बात करें ग्रह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ की, क्योंकि ये सेगमेंट हमने उनको समर्पित किया है। वैसे ये राशिफल मेल और फीमेल के लिए एक ही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन ये सेगमेंट स्पेशली उन महिलाओं के लिए है जो कोई जॉब नहीं करती, जो कोई बिजनेस नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ अपना घर ही संभालती है। उन ग्रह लक्ष्मियों के लिए ये सेगमेंट हमने समर्पित किया है, क्योंकि ये सेगमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महिलाओं के बारे में कोई सोचता नहीं, कोई बोलना नहीं चाहता, और ऐसी स्थिति में हमें मालूम है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने घर से कामकाज के लिए निकलता है, चाहे वो जॉब के लिए निकल रहा है, बिजनेस के लिए निकल रहा है, ये विश्वास के साथ में निकल रहा है कि उसका घर कोई बहुत ही योग्य व्यक्ति संभाल रहा है, जिसके भरोसे वो अपने संतान को, अपने पेरेंट्स को छोड़ करके निकला है। तो ऐसी स्थिति में आप बेटर हाफ नहीं, उससे कहीं ज़्यादा है, और आपकी योग्यता, आपकी घर संभालने की जो आपकी काबिलियत है, उसके कारण ही घर और परिवार जिंदा है, समाज जिंदा है, या ये बोल सकते हैं कि ये जो एक जनरेशन चल रही है, उस जनरेशन को चलाने के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। मई 2021 में आपके परिवार से संबंधित सुखों में कमी आएगी, तो दाम्पत्य सुख में भी आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ इस दो सुख को या दो इस प्रॉब्लम्स को आपको मेंटेन करना है, बाकी भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। स्थितियां आपके लिए निरंतर बेटर भी हो रही है। बुध और शुक्र तो 4 मई से आपके लिए बेटर हो जाएंगे। बुध राशि से 8 था, उसमें नेगेटिव फल नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में भाग्य का साथ, सपोर्ट, और सबसे बड़ी चीज़ की राशि से 5th हाउस में बृहस्पति ग्रह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस, इन 4 चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, वो जरूर आपको सपोर्ट भी करते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा संयम और अपनी जुबान पर आपको लगाम लगाने से आप अपने परिवार को या ये सिचुएशन को बहुत बेटर ढंग से हैंडल कर पाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। और आज तक आप अपने परिवार को बहुत अच्छे ढंग से संभाला है, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी सिचुएशन है, जिसके लिए कोई भी ज़्यादा टेंशन लेने की, घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। आइए अब बात करते हैं मई 2021 के विशेष उपायों के बारे में। शनि का ढैया चल रहा है और 17 जनवरी 2023 तक चलता ही रहेगा, तो ऐसी स्थिति में शनि के उपाय तो आपको दिनचर्या में शामिल कर ही लेने चाहिए। रोजाना शनि स्तोत्र का पाठ, हर शनिवार को शनि से संबंधित वस्तुओं का दान, और रोजाना अपने आसपास कोई भी पेड़ हो वहाँ पर जाकर के जल चढ़ाएं, और शाम के वक्त यदि संभव हो तो आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए पीपल के पेड़ के नीचे। और थोड़ा सा समय यदि पीपल के पेड़ के नीचे बिताएंगे तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला कोई वृक्ष है वो पीपल है। 24 आवर्स कंटिन्यू आपको ऑक्सीजन सप्लाई मिलती रहती है, एक प्रकार से ऑक्सीजन प्लांट है, वो है पीपल। जो दूसरा उपाय है वो है आपको दाम्पत्य सुख से संबंधित, अर्थात सूर्य चाहे उच्च राशि का है, उसके बावजूद भी आपको सूर्य और शुक्र से संबंधित उपाय करने चाहिए। हालांकि शुक्र तो सिर्फ 4 दिन के लिए उपाय करेंगे, तो शुक्र के लिए क्या करेंगे, हर शुक्रवार को सफ़ेद मीठी चीज़ का दान दे सकते हैं शाम के वक्त। लक्ष्मी की पूजा उपासना कर सकते हैं सफ़ेद पुष्पों से, इत्र से, पानी में इत्र डाल करके लक्ष्मी जी को आप अभिषेक करें, स्नान करें, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। और सूर्य के लिए आप रोजाना सूर्य को अर्घ्य दें, हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे का दान दें। और या फिर अलग अलग इन ग्रहों की पूजा उपासना से अच्छा है कि नवग्रह दोष निवारण कवच आप या तो पढ़ें और या फिर उसे आप अपने शरीर पर धारण कर लें। जिन लोगों के पास में समय नहीं है पूजा पाठ का, जिनकी दैनिक दिनचर्या नियमित नहीं है,
उन लोगों के लिए हम बनाते हैं कवच, क्योंकि समस्याओं के लिए, समाधान के लिए कवच उपयुक्त है। आपकी कामनाओं के पूर्ति के लिए भी कवच आपके लिए उपयुक्त है। तो ऐसी स्थिति में नवग्रह दोष निवारण कवच आपको ये जो हर महीने कोई न कोई ग्रह तो आपको परेशान करने वाली स्थिति में आएगा ही आएगा। तो ऐसी स्थिति में एक कवच से आपके सारे कार्य सध सकते हैं। एक सदे सब सदे, वो वाली स्थिति यहाँ पर है। इसके अलावा आप लोग सप्तम भाव में शुक्र और सूर्य होने के कारण जो ग्रह सुख जो कलश होता है उसकी स्थापना कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। यहाँ कलश का अर्थ है कोई पैकेट है जिसमें आपके घर में पूजा के लिए, स्थापना के लिए, आपको धारण करने के लिए, दान देने के लिए, ये सारी कुछ सामग्री एक ही कलश में, एक ही पैकेट में होगी, इसलिए हमने उसका नाम कलश रखा हुआ है। हमेशा अपनी राशि को बलवान बनाना चाहिए। राशि से संबंधित उपाय हमेशा करने चाहिए। आपकी राशि का अधिपति है शुक्र। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी रत्न धारण करना चाहते हैं उनको अपनी राशि से संबंधित रत्न, राशि से 5th हाउस शिक्षा और संतान के लिए, या नेम फेम के लिए, एप्लीकेशन के लिए, अकस्मात धन प्राप्ति के लिए भी, और साथ ही साथ 9th हाउस आपके भाग्य के लिए। तो ऐसी स्थिति में हीरा, नीलम और पन्ना एक साथ में धारण करने से भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट धारण हो जाएगा। आपके जीवन का, आपके कैरियर का और आपके भाग्य का सुख आपको मिलेगा। और जो बिजनेसमैन है जिन्हें फाइनेंस की फ्लो की ज़्यादा आवश्यकता रहती है, उनको अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिसमें 4 रत्न होते हैं। वो आपकी राशि कुंडली में, जन्म कुंडली में जो जो सिचुएशन, जो जो भाव अकस्मात धन प्राप्ति के लिए या फाइनेंस के लिए धन योग बनाते हैं, उन ग्रहों को बलवान बनाने के लिए ये लॉकेट या ये रत्न लॉकेट धारण किया जाता है। तो इन उपायों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए, जिज्ञासा के लिए आप जो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ये तो था मई 2021 का राशिफल और मई 2021 के विशेष उपाय। लेकिन ये जो राशिफल है ये सिर्फ आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह लेकर के, जिसे राशि कहा जाता है, चंद्रमा कहा जाता है, उस पर आधारित है। लेकिन बाकी सारे ग्रह वो आपको ही फल देते रहेंगे। जो शुभ ग्रह है वो शुभ फल देंगे और जो अशुभ है अशुभ फल देंगे। और हर आम आदमी उसको तो नहीं मालूम है कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा अशुभ है, कौन सी दशा अच्छी आने वाली है और कौन सी दशा खराब आने वाली है। वो तो जब उससे समस्या ज़्यादा होती है और समस्या निराकरण उससे इजीली नहीं होता है, तब वो उसके लिए विशेष प्रयास करता है, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराता है। तो ऐसी स्थिति में आप भी यदि कश्मकश में है, दुविधा में है, कोई निर्णय लेने के बहुत करीब हैं, लेकिन फिर भी आपको आगे और पीछे होने के लिए संभावनाएं बन रही है, तो फिर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। आगे का आने वाला समय कैसा है, 5 साल 10 साल का आप एक ड्यूरेशन ले सकते हैं। और जो लोग बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं उनके लिए तो आगे आने वाला महीना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसी स्थिति में बिजनेसमैन लोगों को तो जब भी बहुत बड़े डील हो, बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेना हो, उससे पहले अपनी जन्म कुंडली को जांच लें। और जो लोग फिल्म लाइन में हैं उनको हर फिल्म जब प्रोड्यूस करते हैं उससे पहले अपना खुद का टाइम देख लें, और जिन एक्टर्स को ले रहे हैं उनका टाइम देख लें कि उनका टाइम पीरियड कैसा है। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि जो भी बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स हैं उन लोगों के ऑफिस के बाहर कोई न कोई एस्ट्रोलॉजर उन्होंने बिठाया हुआ है और वो हमेशा यही चेक करते रहते हैं। तो आप भी अपनी खुद की कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, एक छोटा सा प्रोसीजर फॉलो करना है, फिर आप और मैं ही आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी जिज्ञासाओं पर, आपके सपनों पर, या जो आप जानना चाहते हैं उन सभी पर बात करेंगे, विचार करेंगे, विश्लेषण करेंगे, और जो उचित उपाय होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।